एक्सपेंडिचर यदि हमें बनाना आ गया ठीक तरीके से तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 टीएस गरेवाल के बुक से क्वेश्चन नंबर 40 पे पेज नंबर 1.68 पर किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ये बनाकर दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। वो पीछे मैंने 10 रूल लिखवाए थे। पहला रूल था कि डू नॉट शो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन इट। दूसरा था डू नॉट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन इट। तीसरा था कि डू नॉट शो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इट। चौथा रूल था कि डू नॉट शो कैपिटल गेन इन इट। अब ये तो डू नॉट शो हो गया, तो शो क्या करना है? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन इट। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको सुनाता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 40, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमने हेडिंग लिख लिया, फॉर्मेट लिख लिया। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन फॉर्मेट पर ध्यान रखती है। अगर आपने फॉर्मेट ठीक नहीं बनाया तो उसके मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,80,000 दिया हुआ है, इसको हमने क्वेश्चन में नहीं दिखाना है। सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं आएंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी नहीं आएगा, पर इसका प्रॉफिट या लॉस इसमें दिखाएंगे। डोनेशंस इनकम में साइड में आएंगे। पेमेंट साइड में जितनी भी आइटम दी होती है उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं, तो ये हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, जैसे सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है। पर डिफेंस बॉन्ड और फर्नीचर और बाइसिकल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी नहीं दिखाते। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन एक बार आपको पढ़कर बताया कि किन किन बातों को हमने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसको हम छोड़ देंगे, कहीं नहीं दिखाते। देन है सब्सक्रिप्शन, तो यहां आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,80,000। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा चूंकि ये कैपिटल गेन है। देन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखिए ओल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू क्वेश्चन में 40,000 दी हुई है, पर बेचा 30,000 में, तो इसका मतलब 10,000 का हमें लॉस हुआ है। मैंने आपको रूल में बताया कि डू नॉट शो कैपिटल गेन इन इट। तो ओल्ड फर्नीचर को हमने बेचा, ये कैपिटल गेन है, पर इसका प्रॉफिट या लॉस तो दिखाएंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन में 40,000 रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने 30 में बेचा, तो 10,000 का लॉस हुआ। वो लॉस अब यहां पर आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। पुराने फर्नीचर को बेचने से हमें 10,000 का लॉस हुआ है, तो जितने भी लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आते हैं। देन आता है डोनेशन। डोनेशन भी यहीं पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, डोनेशन। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है डोनेशन के बारे में, तो ये डोनेशन सिंपली जनरल डोनेशन है, तो 10,000 रुपए हम क्रेडिट साइड में लिख करके छोड़ देंगे। अब हम पेमेंट साइड को पढ़ते हैं। सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है, ये डेबिट में आ जाएगा। 2 सैलरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,80,000, तो हम ये 4,80,000 डेबिट में लिख देंगे। देन स्टेशनरी है 20,000, टू स्टेशनरी 20,000। स्टेशनरी के बाद में क्वेश्चन में दिया डिफेंस बॉन्ड, तो डिफेंस बॉन्ड हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे। फर्नीचर परचेज किया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको भी इसमें नहीं दिखाते हैं। बाइसिकल भी हमारी एसेट्स है, इसको भी नहीं दिखाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है 2,40,000, इसको भी इसमें नहीं दिखाएंगे। कुल मिलाकर के ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि हमारा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो हम दोनों साइड का पहले देखेंगे कि किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम क्वेश्चन में इसका जो ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन 9 लाख है, ये 1,80,000 नहीं, ये सब्सक्रिप्शन 9 लाख था।
ये हमने गलती से 1,80,000 लिख दिया। 1,80,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था, उसको नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 9 लाख दिया हुआ है, हमने ये 9 लाख लिख दिया। तो क्रेडिट का टोटल 9,10,000 आ रहा है और 9,10,000 में से हम जो भी डेबिट की आइटम है इनको माइनस करके जो भी डिफरेंस है वो सरप्लस कहलाएगा। तो ये टोटल हो गया 4,80,000, 20,000, ये 5 लाख और 10,000, तो 9,30,000 डोनेशन भी हमने लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन में एक आइटम थी रेंट 50,000, वो रेंट हमारा छूट गया है, तो रेंट भी हम लिखेंगे रेंट 50,000। अब इन तीनों का टोटल करके हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 9,10,000 में से इसको टोटल हम करेंगे तो 5,60,000 आता है। 5,60,000 इसमें से माइनस करके जो भी डिफरेंस होगा वो हम सरप्लस मानेंगे और इसका टोटल हम करते हैं। 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 5 गया 3,50,000 आ गया। ये हम 3,50,000 यहाँ पर लिख करके दोनों साइडों का टोटल टैली हो गया और हमारा आंसर 3,50,000 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बुक से चेक करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल टैली हो गया है 3,50,000। इस तरीके से आपने देखा कि जो हमने आपको रूल लिखवाए थे वही रूल हमने लागू किए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिखाया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिखाया, एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा है वो नहीं दिखाया, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ परचेज ऑफ एसेट सब नहीं दिखाया, लेकिन फर्नीचर को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो हमने डेबिट में दिखाया। इस तरीके से क्रेडिट का टोटल यानी कि इनकम टोटल साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो डिफरेंस सरप्लस में आएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क का सीबीएसई बोर्ड में आता है, ये उसकी शुरुआत है, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें एक साथ पूछता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, और कभी कभी उसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। तो वो आगे का टॉपिक है। और उससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर यदि हमें बनाना आ गया ठीक तरीके से तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। थैंक यू।